Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class 10th about chapter number 18, atomic and nuclear physics. Students, you have studied your topic 18.4 about nuclear transmutation. Now we will discuss half-life and its measurements. In topic 18.5, अपनी बुक्स ओपन कर लें आप लोग, पेज 180। आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि ये प्रोसेस था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस एमिट करता है अपने अंदर से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है, तो वो ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी का ना। ये रैंडम प्रोसेस है। रैंडम का मतलब ये है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, कि रेडिएशंस का एमिट होना, ये एक इर्रेगुलर मैनर में होता है। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्निंग नहीं है, बस कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, इस तरह डिसइंटीग्रेशन होती है। तो इसका जो रेट है ना, रेडियो एक्टिविटी का रेट जो है, वो कहते हैं डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी NO पे डिपेंड करता है। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। NO जिसको हम कह रहे हैं NO, ओरिजिनल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, इधर आपको एक चीज़ और यहाँ पे रिवीजन के तौर पे बताइए टेबल की फॉर्म में कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, गैमा रेज क्या हैं, इनके चार्जेस क्या हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर्स क्या हैं। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो क्या चेंज आता है न्यूक्लियस के अंदर, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में, और बीटा पार्टिकल्स भी इसी तरह, गैमा भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक रिवीजन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम आएंगे अपने टॉपिक हाफ लाइफ के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या चीज़ है? हाफ लाइफ आपके पास किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो टाइम पीरियड है, वो टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ख़ुद को रेडियो एक्टिव डिके कर करके किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी हाफ अमाउंट बाकी बचाता है। यानी आधा न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आधा न्यूक्लियाई मतलब, न्यूक्लियाई कहते हैं प्लूरल को। तो जो भी कोई सैंपल है, कोई 100 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ग्राम्स में है, जिसमें भी वो जो टोटल अमाउंट है, टोटल सैंपल है, वो हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। यानी उसके फॉर एग्जांपल एक रेडियम की बात करें, यहाँ पे 100 ग्राम रेडियम पड़ा है, उसमें 100 ही फॉर एग्जांपल एटम्स है रेडियम के, न्यूक्लियाई हैं अनस्टेबल, उसमें से 50 ही अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके किसी रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी और एलिमेंट में रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी के 50 जो हैं वो रेडियम के तौर पे अभी तक बचे रहेंगे। तो इतना टाइम, जितना टाइम इस काम में लगेगा, हाफ ऑफ द सैंपल को डिसइंटीग्रेट होने में जितना टाइम भी लगेगा, इसे हम नाम देंगे हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल, उस सैंपल का हाफ लाइफ, यानी उस NO का हाफ लाइफ, जितनी भी कंसनट्रेशन है वो अब किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। इसका जो सिंबल है हाफ लाइफ का, वो हम लेते हैं T1/2, ऐसे बेस में, T की बेस में 1/2 लिखते हैं। ठीक है, T1/2 जो है वो हाफ लाइफ को लिखने का जो है वो मेथड है, यानी रिप्रेजेंटेशन है T1/2 हाफ लाइफ। अच्छा, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाफ लाइफ की एग्जांपल देते हैं कि हाफ लाइफ किस तरह हम किसी भी सब्सटेंस की मेजर कर सकते हैं या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या क्या क्या हाफ लाइफ होती हैं किन किन सब्सटेंस की। तो सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे रेडियम के बारे में, रेडियम 226, इसकी हाफ लाइफ बताई गई है कि 1620 ईयर्स। मतलब इस बात का ये है कि अगर 100 ग्राम आपके पास रेडियम पड़ा होगा, ठीक है, 100 ग्राम रेडियम पड़ा होगा, तो उसकी एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसमें से रेडियो एक्टिव डिके हीलियम पार्टिकल यानी अल्फ़ा पार्टिकल निकलने के बाद वो 100 में से 50 ग्राम्स जो है वो अपने आप को रेडॉन में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाकी के 50 ग्राम जो है वो अभी तक रेडियम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये कब होगा? जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी T1/2 टाइम गुजर जाएगा, यानी 16-20 साल गुजर जाएंगे, 1620 ईयर्स। फिर जब मज़ीद 1620 ईयर्स गुजरेंगे, यानी टोटल ऑफ 3240 ईयर्स गुजरेंगे, तो उसके बाद जो 50 ग्राम है, ये भी मज़ीद 50 में से मज़ीद आधा यानी 25 ग्राम्स अपने आप को रेडॉन में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाकी के 25 ग्राम्स जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडियम मौजूद रहेंगे आपके पास। ये कब होगा? जब आपके पास दो हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, यानी 2T1/2 गुजर जाएंगी जब आपके पास। ठीक है, 1/2 ये बेस में। ठीक है, तो इसी तरह फिर जब 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो 25 भी हाफ हो जाएगा, यानी 12.5 ग्राम्स बच जाएंगे रेडियम के। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेशन का फिनोमिना होगा इसमें, इस तरह से। लेकिन
आपने एक एग्जांपल नहीं देनी जस्ट, ठीक है, लिखने में तो आप यहाँ से यहाँ तक ये लिख देंगे इस तरह, लेकिन ये जस्ट रेडियम की बात है। आपने अपने आंसर को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए 2 एग्जांपल्स और देनी है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ लिख दें आप 5730 ईयर्स, कोबाल्ट की आप हाफ लाइफ लिख दें 30 ईयर्स। ये आप अपने पेज 186 पे देखेंगे तो बुक में वहाँ पे भी टेबल बना हुआ, वहाँ पे भी कुछ की आप खुद से याद कर लें, ठीक है, एग्जांपल के देने के तौर पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दिस हाफ लाइफ, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस कुछ इस तरह है कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर देखें टाइम है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम आ रहा है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है, यानी अमाउंट आ रही है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट, यानी ठीक है ना, कि कितना सैंपल प्रेजेंट है आपके पास। तो इसके ज़रा ग्राफ देखें आप अगर, तो यहाँ पे आपको ये शो करवाया जा रहा है कि इस बॉक्स को देखें, पहले ये फिल है पूरा कम्प्लीटली, फिर 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, यानी 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधा हो गया। आधा कैसे हो गया? अभी इनिशियली कितना था? NO, यानी N। 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना हो गया? 1/2N, मतलब ओरिजिनल का हाफ हो गया। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी, यानी ये देखें 3240 ईयर्स जब गुजरी, 2 हाफ लाइफ गुजरी, तो उस आधे का भी आधा हो गया, कितना? यानी 1/4N। फिर इसी तरह 1/8N बचेगा 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद और भी कम हो जाएगा, 1/16N हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिसइंटीग्रेशन 2 की पावर की 1/2 की पावर सम पावर के रिस्पेक्ट से हो रही है डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ जनरल फार्मूलाज बनाते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं रफ में, ये देखें, ये अपने पास नोट कर लें कि जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट से वो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो 1/2 की पावर समथिंग, अब n लिख लें, स्मॉल t लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1/2 की पावर t के टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल 1 हाफ लाइफ के बाद कितना था, अगर मैं इस NO को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे NO लिख दूँ, तो 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 t की जगह, तो NO का हाफ हो गया, NO/2 हो गया। 2 हाफ लाइफ गुजरी तो कितना हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 4, तो NO का 4 टाइम्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर टाइम्स डिक्रीज आएगा, यानी मज़ीद हाफ 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 होता जाएगा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद, ठीक है। एक हाफ लाइफ गुजरी तो O का N जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है आपके पास, ये देखें N आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कहलाती है, और NO जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट कहलाती है, ठीक है। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आपके पास 1/2 टाइम्स डिक्रीज करती जाएगी ईच इंक्रीज इन द हाफ लाइफ। 1 हाफ लाइफ गुजरी 1/2 हो गया, NO का हाफ हो गया। 2 हाफ लाइफ गुजरी NO का 1/4 हो गया। 3 हाफ लाइफ गुजरी NO का 1/8 हो गया, ठीक है। इस तरह डिसइंटीग्रेशन होगी। ये आप साथ एग्जांपल्स हैं, अभी हम देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, और आप खुद भी बुक से रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ पे एक और फार्मूला है, 2 फार्मूलाज टोटली आपने याद रखने हैं अपनी बुक के, मतलब अपने इस टॉपिक के। एक के टोटल टाइम जो भी आपके पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए लगेगा वो बराबर होगा उसकी हाफ लाइफ के मल्टीपल्स के। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ओरिजिनल का 1/8 टाइम्स बची है, ठीक है, और उसकी एक हाफ लाइफ आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट्स, यानी t 1/2 कितना है, 10 मिनट्स। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, n आपके पास 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। तो मुझे बताएं टोटल टाइम कितना लगा होगा। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करें, इस 1/8 को ना 2 की पावर 3 लिख लें, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि ये जो आपका स्मॉल t है ये कितना आ गया, 3। आप यहाँ पे 3 पुट करें, और आपको गिवन था एक हाफ लाइफ कितनी थी, 10 मिनट्स, तो 3 मल्टीप्लाई जब आप 10 करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा, 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट्स लगेंगे इस ओरिजिनल अमाउंट को अपना 1/8 में कन्वर्ट होने में, ठीक है। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी गुजरी हैं, 3। ये फार्मूलाज आप याद कर लें, इनको देख लें। कैपिटल T क्या कहलाता है, टोटल टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन। T 1/2 क्या कहलाता है, हाफ लाइफ ऑफ एनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्मॉल t कहलाता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इसी तरह n कहलाता है रिमेनिंग अमाउंट, NO कहलाती है ओरिजिनल अमाउंट या इनिशियल काउंट रेट या इनिशियल अमाउंट। t स्मॉल कहलाता है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब मैं स्मॉल t को अगर यहाँ से फाइंड आउट करूँ ऊपर वाले फार्मूला से, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल T डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी मैं हाफ लाइफ को उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ कैपिटल T के नीचे। तो स्मॉल t की फार्मूला क्या आ जाएगा,
कैपिटल टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो मैं इस स्मॉल टी की जगह ये पुट कर देता हूँ, तो आपके पास एक फार्मूला बन जाता है इन दोनों को मिला के ये, ठीक है। इसको बीच में से आप निकाल देंगे, तो आपके पास अगर कभी भी हाफ लाइफ गिवन हो, टोटल टाइम गिवन हो, रिमेनिंग अमाउंट गिवन हो, तो आप ओरिजिनल अमाउंट सॉरी गिवन हो, तो आप रिमेनिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। ये भी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें आप सीख लेंगे। अभी फिलहाल ये दो फार्मूलाज आप याद कर लें, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्कशन थी ये सारी ये वाली डिस्कशन थी, ठीक है। अब रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 18.2। 18.2 एग्जाम्पल में कहा यह जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बिस्मथ। बिस्मथ की जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी है वो कह रहे हैं 1/8 टाइम्स अगर हो जाती है, यानी 1/8 टाइम्स होने का मतलब ये है कि अगर वो 1/8 रिमेनिंग फ्रैक्शन बचता है, जिसको कहते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन n/n0 को, ठीक है। रिमेनिंग एटम्स, रिमेनिंग फ्रैक्शन, ये यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग फ्रैक्शन ज़्यादा बेस्ट है। तो ये रिमेनिंग फ्रैक्शन है अगर 1/8 टाइम्स है, यानी n/n0 n/no किसके बराबर गिवन है आपको 1/8। इतना होने में अगर 15 डेज लग रहे हैं, 15 दिन, तो बताएं कि इस बिस्मथ की हाफ लाइफ कितनी है। यानी आपसे हाफ लाइफ पूछी जा रही है बिस्मथ की, तो आपको तो स्टूडेंट्स फार्मूला पता है। फार्मूला ये देखें, फार्मूला आपको ये पता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको n/n0 के बारे में ये बताया गया है कि ये कितना है 1/8, ठीक है, कि 1/8 होने में कितनी 15 डेज लग रहे हैं। तो टोटल टाइम भी आपको गिवन है, इसका मतलब टोटल टाइम कितना गिवन है 15 डेज। n/n0 कितना गिवन है 1/8। आप क्या करें, यहाँ से पहले t निकालें इस फार्मूला से। t कैसे फाइंड आउट होगा, आप इसको लिख लें 1/8 को 2 की पावर 3, और चूंकि आपको पता है कि n/n0 1/2 की पावर t के बराबर होता है और n/n0 की वैल्यू 1/8 है, यानी 1/2 की पावर 3 है, तो अगर ये बहुत इक्वल है आपस में, ये दोनों कि 1/2 की पावर टी और 1/2 की पावर 3 ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि टी इन दोनों को इक्वल होने के लिए स्मॉल टी मस्ट बी इक्वल टू 3। यहाँ से आपको 3 पता चल गया स्मॉल टी। आप इसको उठाएं और यहाँ पे पुट करें, और ये तो आपको गिवन है 15 डेज कैपिटल टी। ये 3 जब आपके पास, ये देखें ये यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं कि आपको स्मॉल टी गिवन है 3, टी हाफ लाइफ आपने निकालनी है, टोटल टाइम टी आपको गिवन है 15 डेज। ये 3 आपके पास इधर आके 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ लाइफ कितनी आ गई 5 डेज, ठीक है। तो 1/8 किस तरह बच रहा है, देखिए 5 दिनों में 1/2 बचा, ठीक है ना। जब कोई हाफ लाइफ नहीं थी, कोई ज़ीरो हाफ लाइफ गुजरी थी, यानी स्मॉल टी ज़ीरो था आपका यहाँ पे, तो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी ए ओ कह लें या एन ओ कह लें, एक ही बात है। ओरिजिनल अमाउंट एन ओ भी लिख सकते हैं, ए ओ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप सिंबल दे सकते हैं। लेकिन जब एक हाफ लाइफ गुजरी तो ए ओ का हाफ हो गया। जब 2 हाफ लाइफ गुजरी, एक हाफ लाइफ गुजरना मतलब 5 डेज गुजरे, जब 2 हाफ लाइफ गुजरी यानी 10 डेज गुजरे, तो ओरिजिनल का हाफ का भी हाफ हो गया, यानी 1/4 हो गया। और 1/8 होने में, यानी ए ओ का 1/8 फ्रैक्शन बचने में 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं, यानी 5, 10, 15 डेज लगे टोटल। तो एक हाफ लाइफ कितनी हुई फिर 5 डेज। ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं और इन फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है, आपने जिस तरह मैंने पहले किया, यहाँ पे 1/8 लिखना है, n/no आपको गिवन है 1/8, जो कि बराबर होता है 1/2 की पावर t के। 1/8 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर आप यहाँ से t स्मॉल को 3 फाइंड करेंगे और इस t को उठा के यहाँ पुट कर देंगे। टोटल डेज आपको गिवन है 15, यहाँ पे आपने पुट कर दिए 3 उधर जाके 15 से डिवाइड होगा, तो आपके पास हाफ लाइफ निकल आएगी 5 डेज, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखें 18.3। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है 40 मिनट्स हाफ लाइफ गिवन है। कहा यह जा रहा है कि अगर इनिशियल काउंट रेट 1000 मिनट्स है, 1000 काउंट्स पर मिनट है, ठीक है, यानी ये आपको क्या गिवन है एन ओ गिवन है। तो बताएं टोटल कितना टाइम लगेगा कि ये जो 100 पर मिनट्स हैं आपके पास, ये रिड्यूस हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होने के बाद बचेंगे 125 पर मिनट्स या 250 पर मिनट्स, या तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ग्राफ भी इसके दरमियान प्लॉट करके दिखाएं, ठीक है। तो आप ये चीज़ अंदाजे से भी कर सकते हैं, बट इनको फिर भी आपने प्रूफ देना ही है सोल्यूशन की फॉर्म में। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखें कि सबसे नीचे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 100
1000 काउंट्स पर मिनट आपके पास इनिशियली मौजूद हैं। 40 मिनट्स के बाद 1000 का हाफ हो जाएगा 500, मज़ीद 40 मिनट्स के बाद 1000 का हाफ हो जाएगा 250, ठीक है। यानी आपके पास कितना टाइम लगा, टोटल 80 मिनट्स आपके पास लगे 250 पहुंचने में, 250 तक काउंट रेट को डिक्रीज़ होने में, ठीक है। यानी आपको एक पार्ट आपने कर लिया, ए पार्ट। बी पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि 125 पर मिनट्स कब बचेगा रिमेनिंग अमाउंट, तो डेफिनेटली 40 मिनट्स के बाद, मज़ीद 40 मिनट्स के बाद आपके पास 125 बच जाएंगे। यानी 40, 40 और 40 टोटल मिला के 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स के बाद आपके पास 125 पर मिनट्स काउंट रेट बचेगा, ठीक है। यानी 3 हाफ लाइफ लगेंगी टोटल। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन आप इसको सॉल्व किस तरह करें, आप ये देखें कि आप मतलब तरीका इसको सॉल्व करने का किस तरह है कि आप ये लिखें n/n0 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर t, ठीक है। आपको ये बात पता है कि n0 कितना गिवन था, 1000 आप यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे कितने आपने फाइंड करने हैं, कब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच रही है, 250। ये ए पार्ट करें आप, ठीक है, इस तरह करें आप। 250 रिमेनिंग अमाउंट है, ये 1/2 की पावर t के बराबर है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1/4, ठीक है। 1/4 आंसर आने का मतलब ये है कि 1/2 की पावर t किसके बराबर आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। यानी ये आ गया 1/4 और ये 1/2 की पावर t है। अब 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, तो स्मॉल t आपके पास यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 2। उन्होंने आपसे ये पूछा टोटल टाइम कितना है, तो स्मॉल t 2 आ गया। 1 हाफ लाइफ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे देखें टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे, t इंटू हाफ लाइफ से। टोटल टाइम निकालने के लिए आपने क्या करना है, स्मॉल t2 को आपने हाफ लाइफ 40 से मल्टीप्लाई किया तो 80 मिनट्स बाद 250 पर काउंट रेट हो रहा है। इसी तरह आप दूसरा मेथड करके 125 पर मिनट का भी निकाल सकते हैं। उसके लिए स्मॉल t3 आ जाएगा, बिकॉज 125 डिवाइडेड बाई 1000 विल गिव यू 1/8 विच विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर 3। तो वहाँ से आपका स्मॉल t3 आ जाएगा। जब आप 3 यहाँ पे पुट करके हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूला में, तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। और इसका ग्राफ आप सिंपली इस तरह बना सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, लास्ट आता है, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। इनिशियली आपके पास 1000 काउंट रेट था जब कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी थी। जब एक हाफ लाइफ गुजरी तो 500 हो गया, ठीक है, सॉरी ये। फिर जब 2 हाफ लाइफ गुजरी तो 250 हो गया। अब 2 हाफ लाइफ गुजरने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 40 और फिर 40, टोटल 80 मिनट्स गुजर चुके हैं। फिर 3 हाफ लाइफ गुजरी यानी मज़ीद 40 मिनट्स गुजरे, यानी टोटल मिला के 120 मिनट्स गुजरे यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास 125 डिसइंटीग्रेशन 125 काउंट रेट बच गया, ठीक है। तो इस तरह आपने ग्राफ बना देना है, प्लॉट कर देना है और लेबलिंग इस तरह कर देनी। तो बहुत सिंपल से है ये, आप इसको देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।